भगवान ने कहा, देवी मुझ परमात्मा को प्राप्त करके जो लोग मेरा दर्शन करके, मेरी भक्ति करके, मेरी कथा सुनने के बाद जो फिर से संसार के विषय को ही मांगते हैं, मुझसे मेरी भक्ति नहीं चाहते, मेरा प्रेम और मुझको नहीं चाहते, वो लोग मंदभागी हैं। कितनी बड़ी बात है, ये भगवान की मुक्ति वाणी है। मां प्राप्य मानिन्यपवर्ग संपदम वांछन्ति ये संपद एव तत्पतिम ते मंदभाग्या निरयेऽपि नृणाम् मात्रात्मकत्वा निरयः सुसंगम्। भगवान ने ये हम लोग को एक शिक्षा दी। भगवान कह रहे माम प्राप्य, बस इस श्लोक का अर्थ सुनो, बहुत जल्दी हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सब माताओं की इच्छा रहती है कब सुदामा चरित्र अंतिम दिन की कथा है। भगवान के दीन बंधुत्व की अद्भुत कथा सुदामा चरित्र होगा, बस थोड़ा होगा। भगवान कह रहे हैं माम प्राप्य, शब्दों में ध्यान देना, मुझ परमात्मा को प्राप्त करने के बाद, भगवान प्राप्त कैसे होते हैं? भक्ति से, कथा से, कीर्तन से। और मुझको प्राप्त करने के बाद, मेरा भजन करने के बाद, वांछन्त ये संपद एव तत्पतिम, और जो लोग फिर से उसी संसार के विषयों को मांगते हैं, हमारे ब्याह हो जाए, बेटा बेटी हो जाए, बेटा बेटी की नौकरी लग जाए, धन मान प्रतिष्ठा मिल जाए, सम्मान मिल जाए, भगवान कहते हैं वो मंदभागी, अल्पज्ञ, अभी वो समझ नहीं पाए। भैया ये बताओ, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक? जिसके पास धन होगा वो धनवान, जो मालिक उसका ज्यादा धन तो उसके अधीन है ना। मेरे गुरुदेव बहुत अच्छा यहाँ एक दृष्टांत देते थे। हमारे गुरुजी कहा करते थे, भैया ये संसार भूसा है। क्या है? संसार के जितने पदार्थ सुख आपको दिख रहे हैं ना, विषय, ये समस्त विषय, समस्त उपलब्धियां, ये भूसा है, भूसा। जैसे कोई किसान खेती करे और जब खेती करता है खूब मेहनत करता है, किस लिए मेहनत करता है? कि मेरे यहाँ उपज अच्छी हो, अन्न अच्छा हो। तो जब उपज अच्छी होगी तो क्या भूसा उसको अलग से लेना पड़ेगा? भूसा तो अपने आप मिल जाएगा। किसान जब खेत में खाद डालता है, मेहनत करता है, तो ये नहीं सोचता कि भूसा अच्छा हो, वो ये देखता है कि उपज अच्छी हो। क्यों? क्योंकि जब उपज अच्छी होगी तो भूसा अपने आप ही। ऐसे ही जब भक्ति करो भगवान के लिए, जब भजन करो, कथा सुनो, तप करो, साधना करो, ये मत मांगो सरकार ये घर का काम बन जाए, वो काम बन जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। भगवान की भक्ति केवल भगवान के लिए करो, और जब भगवान ही मिल जाएंगे तो सोचो, भगवान जब मिल गए तो ये संसार के जितना जो कुछ आपको दिखता है, ये सब भूसा के समान है, ये सब आपको अपने आप मिल जाएगा। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, कह नानक सुन रे मना, दुर्लभ मानुष दे। ये मनुष्य जीवन का धर्म केवल धन कमा लेना, परिवार बढ़ा लेना, नौकरी चाकरी करके प्रतिष्ठा पा लेना, ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है। ये तो पशुओं में भी मिल जाता है, उनके भी परिवार होता है, वो भी स्वाद के अनुसार बढ़िया भोजन करते हैं, इतना तक सीमित नहीं, इससे ऊपर उठो। इसलिए अगर केवल हम संसार के ही सुख मांगते तो हम पशु के जैसे। बिल्कुल मैं ठीक कह रहा हूं, बात बिल्कुल चिंतन करना। हम लोगों को उदाहरण है, जो स्वाद
आपको बढ़िया 56 भोग, मान लो आप रसगुल्ला खा रहे हो, तो जो स्वाद का अनुभव, आनंद का, सुख का अनुभव आप रसगुल्ला खाने में कर रहे हो ना, वही अनुभव, वही सुख का अनुभव एक सुअर अपने खाद्य में अनुभव करता है। जो वो खाता है उसको लगता है वही अनुभव मिलेगा उसको। जो आप सुंदर से सेज पर बढ़िया एयर कंडीशन कक्ष हो, कमरा हो, रूम हो, बढ़िया वातानुकूल सुंदर शीत, बढ़िया ठंडक हो, और आप बढ़िया सोने का अनुभव करते हो ना, वही अनुभव नाली का कीड़ा नाली में सोते हुए अनुभव करता है। उसको लगता है मेरे लिए यही एयर कंडीशन, वही सुख का उसको अनुभव हो रहा है, तनिक भी अंतर नहीं। बेटा बेटी पैदा, ये सब क्रियाएं, ये सारा सुख अन्य योनियों में भी मिल जाता है। तो फिर मनुष्य योनि का लाभ क्या मिला? और फिर हमने भगवान से यही मांग लिया। ये बहुत चिंतन की बात है। इसलिए ये मैं नहीं कह रहा, ये केवल मेरी बात मत मानना, ये भगवान कह रहे हैं, ते मंद भाग्या। इसीलिए कथा सुनी जाती है 10वें स्कंद के 60वें अध्याय के 53 नंबर श्लोक का ये अर्थ मैं बता रहा हूँ। भगवान कह रहे हैं जो मेरी भक्ति करके जो मुझको ही नहीं चाहते, संसार के विषयों को ही मांगते रहते हैं, ते मंद भाग्या नरिये पीड़िता। इसलिए भैया भगवान से भगवान को, भगवान